तो रूटीन है, वो तो करना ही था। उसने कहा कोई अलग बात। और आप लोग सब लोग बिहार में लगातार हत्या तो हो ही रही है, हर तरह का मामला जो है सामने जो है आ रहा है। अभी भी देखा जाएगा कि जो रुपेश जी का जो इंडिगो में जो थे उनका भी जो हत्या हुई थी। बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, पूरी तरीके से सरकार जो है इस पर खामोश है, चुप्पी साधी हुई है। 15 अगस्त को हम लोगों ने कहा था कि 15 अगस्त के बाद हम लोग निकलेंगे, लेकिन डेट जो है, सूची जो है, जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन आप लोगों को बता दें। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी हम इस वक्त खड़े हैं तेजस्वी यादव के कार्यालय के पास, राजद कार्यालय के पास खड़े हैं। और आज जो है तेजस्वी यादव पहली बार जब ईडी ने उन पर जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत कई लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया गया है, ईडी ने दाखिल किया। उसके बाद आज पहली बार तेजस्वी यादव अपने कार्यालय पहुंचे और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जब पत्रकारों ने उन पर ईडी के संबंध में सवाल किया, चार्जशीट के संबंध में सवाल किया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो हैबिचुअल हो चुके हैं और जनता भी जान रही है कि बीजेपी चुनाव हारने के बाद किस तरीके से जनता को आवाज़ को दबा रही है। तो जनता सब कुछ जान रही है। वो उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी और मोदी जो कर रहे हैं उनसे हम डरने वाले नहीं हैं। ईडी कुछ भी कर ले, ये तो एक प्रक्रिया है चार्जशीट, और इससे हम हैबिचुअल हो चुके हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लगातार देश के लिए और जनता के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। उधर इस मामले पर माले ने कहा कि, प्रतिक्रिया देते हुए माले के नेताओं ने कहा कि मोदी चुनाव इस बार जीते नहीं थे, चुनाव वो हार गए थे। चुनाव में जितने ईवीएम के प्रयोग किए गए थे उससे कहीं ज़्यादा ईवीएम चुनाव में मतगणना के दौरान निकले हैं। तो सीधा सीधा चुनावी प्रक्रिया पर माले ने सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं रामसूरत राय, उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज किया है, लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने तंज किया है और कहा कि अगर तेजस्वी यादव ये कह दे कि उन पिता के संपत्ति में उनका कोई हिस्सा नहीं है तो फिर उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन अगर पिता ने अगर गलत किया है तो अगर चार्जशीट में उनका नाम आया है या वो जेल जाएंगे तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये बीजेपी तंज कर रहा है। वहीं बीजेपी ने एक बड़ा चुनावी गेम की कर रहा है, ये एक चाल कर रहा है कि लालू के परिवार को ही तोड़ा जाए। रामसूरत राय ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव अगर जेल जाते हैं तो तेज प्रताप को आरजेडी का नेता बनाया जाएगा। उनमें तमाम वो काबिलियत है कि वो एक पार्टी के नेता डिज़र्व करते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा जो है चुनावी चाल को भी चल दिया है, जिससे कि उनकी पार्टी में ही, उनके परिवार में ही टूट हो। तो ये बिहार के पॉलिटिक्स और देश के पॉलिटिक्स में चल रहा है। ये सब बीजेपी तेजस्वी और लालू पर हमला कर रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हैबिचुअल हो चुके हैं, जनता की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, देश में लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं मोदी या बीजेपी सरकार। तो माले ने चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। तो ये कुछ चल रहा है बिहार में, और बिहार में कहा जा रहा है कि आने वाला कुछ दिनों में चुनावी जो है वो शिगुफा छूट सकता है, सियासी शिगुफा छूट सकता है और बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। जो भी आप वर्तमान में देख रहे हैं आने वाला वक्त में बदल सकता है। अभी भी देखा जाएगा कि जो रुपेश जी का जो इंडिगो में जो थे उनका भी जो हत्या हुई थी, अब पता चला है कि कोर्ट से जो भी आरोपी थे वो बरी हो गए। तो सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि आखिर हत्यारा कौन है। तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो है ढंग से नहीं कर पाई है, या तो पक्ष अच्छे से नहीं रख पाई है। लेकिन कम से कम हम शुरू से भी बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस का भय अपराधियों के मन से हट चुका है। ना ये लोग पक्ष अच्छे से रख पाते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो पाता है। अपराधियों को पूरा नीतीश जी के राज में संरक्षण मिलता है और नीतीश जी का इकबाल जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसलिए हम सब लोग बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, पूरी तरीके से सरकार जो है इस पर खामोश है, चुप्पी साधी हुई है।
और कहीं ना कहीं से अपराधियों को संरक्षण ये सरकार देने का प्रयास करती है। तेजस्वी जी 15 तारीख को यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर भी सियासत हो रही है। 15 तारीख को यात्रा पर निकलने वाले हैं, इस विषय पे पार्टी के लोगों से लगातार बात हो रही है। 15 अगस्त को हम लोगों ने कहा था कि 15 अगस्त के बाद हम लोग निकलेंगे, लेकिन डेट जो है, सूची जो है, जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस पे पार्टी जो है मंथन कर रही है कि क्या रूप रहेगा यात्रा का, कहाँ से कहाँ हम लोग यात्रा करेंगे और कब से करेंगे, तो इस पे जो है सारी बातें चल रही है।